The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और एब्डोमेन के सबसे अपर पार्ट में होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले और लाइफ टाइम के लिए याद कर ले कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, ठीक है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। दैट इज़ स्टोर्ड इन अ शैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। वो कहाँ स्टोर करता है? सैक में, जिसे क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट हम लोग लेते हैं फूड मतलब फैटी फूड्स जो भी लेते हैं जिसमें फ़ैट होता है, उसे डाइजेस्ट करने में ये बाइल जूस बहुत बड़ा रोल निभाता है। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनक्रियाज होता है वह क्रीम कलर का होता है, बहुत कलर ग्लैंड क्रीम कलर का होता है, जो कि कहाँ लोकेटेड होता है? स्टमक के नीचे, जस्ट स्टमक के नीचे। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट्स। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट्स की तरह काम करता है। फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। फैट्स पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को चेंज करता है और उसे सिंपल फॉर्म्स में बदल देता है, ठीक है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine. जो हल्का सा डाइजेस्ट हुआ रहता है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, नीचे पार्ट में, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जहाँ पे intestinal juice क्या करता है? जितने भी फूड के कंपोनेंट होते हैं सबको डाइजेस्ट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह टूट जाता है सिंपल सुगर्स में, सच एज ग्लूकोज इज अ सुगर। फैट्स किस में टूटता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स किस में टूटता है? अमीनो एसिड्स, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो कहाँ पास हो जाता है फिर? ब्लड वेसल में। किसके वॉल में? इंटेस्टाइन के वॉल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो इनर वॉल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकला हुआ रहता है, फिंगर टाइप्स निकला हुआ रहता है। दीज आर कॉल्ड विले। इसे क्या कहते हैं? विली, सिंगुलर विलर्स, ठीक है। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हैं कि विली का क्या रोल है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। जो फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए वो बहुत सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food materials, ठीक है। ईच विलास हैज़ अ नेटवर्क। जितने विलेज होते हैं सबका नेटवर्क होता है किसके साथ? पतला और छोटा ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो विली का सरफेस होता है वह डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू? ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को पहुंचाया जाता है, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑर्गन में जाने के बाद वो ऑर्गन्स क्या करते हैं? उन्हें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं, लाइक अ प्रोटीन बना देते हैं। तो वो प्रोटीन क्या होती है? हमारे बॉडी में यूज़ की जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स
Glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वह उसे तोड़ा जाता है किसके हेल्प से, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ा जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और एनर्जी जो होता है वो रिलीज, फिर एनर्जी क्या होता है वो रिलीज होता है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए रहता है. आप लोग देखे होंगे फिगर.